यहाँ पर बच्चे गरीब तबके के हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है क्योंकि यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। दीवारें फटी हुई है और छत भी गिरने को है, कई बार प्लास्टर भी गिर चुके हैं और दीवारों में दरार भी है। छत पे से पानी भी गिरता है और छत भी गिरने का समस्या आ सकता है। यहाँ पानी भी गिरता छत पे से, छत भी गिरने का डर रहता। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सागपाटा में। वन ग्राम है। यहाँ पर पूरे आदिवासी बहुल्य के जो है वो सब छात्र यहाँ पढ़ते हैं और ये ट्रैवल इलाका है। यहाँ पर बच्चे गरीब तबके के हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है क्योंकि यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मजबूरन यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन स्कूल की स्थिति ऐसी है कि हम बयान नहीं कर पाते क्योंकि जर्जर अवस्था में दीवारें फटी हुई है और छत भी गिरने को है, कई बार प्लास्टर भी गिर चुके हैं और दीवारों में दरार भी है। यहाँ पर जो बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। वहीं एक और जो प्रदेश की सरकार मोहन सरकार है वो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित अपने आप को बता दी कि कई योजनाएं भी उन्होंने पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर कई योजनाएं भी बनाई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शिक्षा उन तक तो पहुंच पा रही है लेकिन बैठने के लिए जो बच्चों के लिए भवन चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जर्जर भवन है और बच्चे जो है डर के साए में यहाँ पर पढ़ने को मजबूर है। हम वहीं जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो शिक्षक है और बच्चों से किस प्रकार के माहौल में वो पढ़ते हैं और कैसा उनको यहाँ पर पढ़ने के दौरान क्या महसूस होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। स्कूल की स्थिति तो दयनीय है और हमें पंचायत के माध्यम से भवन दूसरा आवंटित किया गया है, तो अभी ये भवन हमने पूरे बंद करवा दिए हैं। इसमें साला नहीं लगाई जाती है। हम दूसरे जो पंचायत द्वारा दिए गए हैं एक अतिरिक्त भवन है, उसमें हम शिक्षा दे रहे हैं। सर वहीं जो साला है वो जहाँ भवन भी लग रहा है पंचायत भवन है वो भी जर्जर अवस्था में, क्योंकि उसकी स्थिति से हमने खुद ने देखा है क्योंकि वहाँ पर पानी भी टपकता होगा। हाँ, उसकी भी जर्जर स्थिति है, वो भी इतना संतोषजनक नहीं है। मतलब वहाँ पर भी हादसा हो सकता है। जी 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 जी। वहीं यहाँ के जो शिक्षक हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर जो यहाँ पर पढ़ाते हैं और स्कूल की स्थिति कैसी है और यहाँ पर जो बच्चे वो किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ते हैं और कितने बच्चे दर्ज सर दर्ज संख्या कितनी बच्चों की हैं? यहाँ पे दर्ज संख्या 162 है और 81 लड़कियाँ हैं, 80 लड़के हैं। सर ये बताएं कि जिस प्रकार से जो 81 बच्चे जो बालिका हैं 163 के लगभग, तो ये एक ही साला में बैठते हैं? जी 2 सालाएँ हैं, एक अतिरिक्त कक्ष है उसमें पहली दूसरी लगती है और इधर जो पंचायत भवन हमें दिया गया है उसमें तीसरी चौथी पांचवी बैठती है। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? स्थिति इतनी ठीक नहीं है, उसको भी सुधार की आवश्यकता है। मतलब अभी वहाँ देखने में आया कि तो छतें जी हाँ, इस साल से हम बैठे, हमने पेंट वगैरह भी करवाया लेकिन बहुत पुराना भवन है तो स्थिति से थोड़ी उसकी भी गंभीर है। जब पंचायत भवन का निर्माण पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी तब का वो मॉडल है? जी पुराना है वो, मतलब मेरे ख्याल पुराना है, फिर भी मतलब कम से कम 40-45 साल तो पुराना हो गई। ये हम तो क्या थोड़े नवनियुक्त शिक्षक है तो हमारे जो पुराने सर है उनको पता होगा, लेकिन स्थिति उसकी थोड़ी गंभीर है। जी। ये पपड़ी भी गिर सकती है स्कूल की, वो छत भी गिर सकता है और क्या क्या परेशानी है? और पानी भी टपकता है। तो यहाँ पे आप पढ़ाई नहीं हो पाती आपके यहाँ पानी की वजह से? नहीं, परेशानी होती है? हाँ परेशानी होती है। और क्या डर लगता है आपको? छत भी कभी भी गिर सकता है। ऐसा? हाँ। क्या नाम बेटा आपका? सौरभ नाम है? हाँ। क्या परेशानी है? ये छत टपक सकता है कभी भी। तो क्या पढ़ाई में दिक्कत है? हाँ होती है। हाँ। वहीं आके जो बालक बालिका हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो भवन है किस प्रकार से वो यहाँ पर पढ़ाई करने को मजबूर है और किस भय के माहौल में यहाँ पर स्कूल में आते हैं। क्या नाम बेटा आपका? अक्षय। अक्षय बताए कि क्या परेशानी है यहाँ पर आपको? ये छत पे से पानी भी गिरता है और छत भी गिरने का समस्या आ सकता है। क्या भय रहता है आपको? तो डर रहता है? हाँ। क्या रहता है? डर रहता है, वो छत गिरने का डर रहता है। छत गिरने का डर रहता है? हाँ। क्या नाम बेटा आपका? दीपक। क्या परेशानी है? यहाँ पानी भी गिरता छत पे से, छत भी गिरने का डर रहता। और क्या क्या परेशानी रहती है? मतलब क्या खौफ रहता है आपको डर की भाई कुछ हो जाए? हाँ। कुछ हादसा होने का डर रहता है? हाँ। डर के साए में पढ़ रहे हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक बेटे बताए कि स्कूल की क्या स्थिति है? ये छत भी गिर सकता है और पानी भी टपकता है और बैठने में भी तकलीफ होती है। हाँ। तो डर लगता है आपको? हाँ। जो यहाँ पर बालिका हैं उन्होंने बताया कि ये डर के साए में स्कूल में आते हैं क्योंकि
छत भी जो है जर्जर अवस्था में, यहाँ पर जो प्लास्टर भी गिर चुके हैं। और ये जो बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को बड़े आस से उम्मीद से यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। लेकिन एक और जो यहाँ की मोहन सरकार है, भाजपा की सरकार है, होने के बावजूद भी, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर शिक्षा बदहाली की ओर है। क्योंकि यहाँ पर एक और जो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा को लेकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम जब यहाँ पर पहुँचे तो कुछ यहाँ पर और ही जो यहाँ के भवन बयां कर रहे हैं, बदहाली स्थिति जो यहाँ की वो दर्शा रही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं डर के साए में और खौफ के साए में पढ़ने को मजबूर है। तो ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये साफ तौर से नज़र आ रहा है कि जो यहाँ की सरकार है वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और जो जाके स्थानीय शासन प्रशासन भी है, जो यहाँ के शिक्षकों ने कई बार निवेदन भी किया है कि यहाँ की जो स्कूल की स्थिति बहुत ही बदहाली स्थिति में है, ये कभी भी गिर सकती है और कभी बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये देखना है कि शासन प्रशासन इन नौनिहाल बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कर पाती है, क्या सोच पाती है कि नहीं पाती, या फिर नए भवन का निर्माण कर पाती है नहीं कर पाती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू राठौड़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।